हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, अष्टम स्कंद का 10वां अध्याय। देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम की कथा। ओम श्री शुक उवाच। इति दानो दैत्यान् नाविन्दन्नमृतं नृपा, युक्ता कर्मणि यत्तासु वासुदेव पराङ्मुखा, साधित्वा मृतं राजन् पायित्वा शोकान् सुरान्, पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहना। सापत्नानां परामृज्यं दृष्ट्वा तेदिति नन्दना, आमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युन्नतायुधां, तथा सुरगणाः सर्वे सुदयां पीतयेदितां प्रतिसंयुधां शस्त्रे नारायण पदाश्रया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन भगवान ने समुद्र को मत कर समुद्र निकाला। राजन भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते ये गरुड़ पर सवार हुए वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवता ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था ही। वस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दैत्यों से भिड़ गए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तत्र दैवासुरो नृणां परम दारुणा, रोदस्योन्दन्वतो राजन्स्तुमुलो रोमहर्षणा, तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते
संरब्ध मनशोरणे समासाद्यां शिविर वाणे निज धर्म विविधायुधै शंख तूर्य मृदंगानां भैरी मणिनां महान् हस्त्यं स्वरथपत्तीनां नदतान्यस्वनो आभवतो रथिनो रतिभिस्तत्र पत्तिभिः स्वपत्त्याम् हया हरेरिवास्य मे शव सजन्तु संयुगे उस्तें केचिदिवे केचिन परे युयुधो करे केचिन गौर मृगैरिक्षे द्वीपभिर्हरिभिर्भटा गृधे कंकेर्वकेरन्ये शेनभासस्तिमिङ्गलय सर्वैर्मयसें खड्गेऽङ्गों वृषैर् गवयारुणे शिवाभिरामुखं शिवाभिरां कुवि केचित् कृकलाशैसरे वस्तैरैके कुशसारेण अशरण्ये चाशुकुरे। परीक्षित क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख तुरही मृदंग नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों के चिक्की चिघाड़, घोड़ों की हिनहनाहट, रथों की घड़घड़ाहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक, गिद्ध, कंक, बगुले, आज बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिंगिल, मच्छ, सरव, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने स्यारन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य, बकरे, कृष्ण, सार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अन्य जल स्थल खगे सत्य विकृत विग्रह, सेनयारो भयो राजन
विसुस्ते अकृतोऽमृतः चित्रध्वजपटे राजन्नाथपत्रे सितामले व्यजनेर्बाहरचामरे वान्तोन्दूतोन् तरोणी वीरवर्मभूषणे स्फुरन् विशुदे शस्त्रे सुतारां सूर्यरश्मिभिः देवदानो वीराणां दञ्जिन्यां पाण्डुनन्दनो रेजतुर्वीरमाला वीर्यादशाम्युषाङ्गिरौ वैरावैरोचनो बली शङ्केषु असुराणां चमूपतिः यानं वेहायसं नाम कामगं मयि निर्मितम् सर्वसंग्रामिकोपेतुं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो आप्रतङ्क्यमनिर्देश्यं दृश्यमानं दर्शनम् आस्थितस्तन्विमानाग्रयं सर्वानीकाधिपैर्वृतां वालव्यजनक्षत्राग्रे चंद्र इवोदये। इस प्रकार जल स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई देत दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित उस समय रंग बिरंगी पताकाओं स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों मोर पंखों चौरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों पगड़ी पलंग कलंगी कवच आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों का सैन्य की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैं दानवों के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की इच्छा होती थी, विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी। परीक्षित वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है जब इस बात का अनुमान ही न किया जा सकता था, तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको उनके चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
वसुदेवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम